जीवन के बेहद जटिल और अद्भुत रसायन विज्ञान की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान की मुश्किल लगने वाली बातों को एक बहुत ही विजुअल और दिलचस्प सफर में बदलने वाले हैं। कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोई आम विषय नहीं है, बल्कि ये इस बात की पूरी कहानी है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर ये जीवन आखिर काम कैसे करता है। सोचकर देखिए, हर धड़कन, हर याद, यहाँ तक कि विरासत में मिलने वाला हर गुण इन्हीं छोटी छोटी आणविक घटनाओं से ही तो जुड़ा है। ये मूल दर्शन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा बदलते हैं। कॉम्प्लेक्स साइंस की किताबों से बाहर निकलकर उस बेहद उन्नत और हमेशा व्यस्त रहने वाले महानगर की कल्पना करते हैं, जो हर जीवित प्राणी की हर एक कोशिका के अंदर दिन रात धड़क रहा है। शुरुआत करते हैं इस शहर के सबसे सुरक्षित हिस्से से, जीवन की लाइब्रेरी यानी सेल्यूलर वॉल्ट के ठीक अंदर। इस सेल्यूलर शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जो जीवन का सबसे अहम और न बदलने वाला मैनुअल बहुत ही सुरक्षित रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीएनए की। ये एक तरह की मास्टर रेसिपी बुक है, जो ए, टी, जी और सी, बस इन 4 अक्षरों के कोड में लिखी गई है, और यही कोड तय करता है कि पूरा शरीर कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कोशिका के बंटने से ठीक पहले एक कमाल की कॉपिंग फैक्ट्री चालू हो जाती है। सबसे पहले हेलिकेज एक जिप की तरह डीएनए को खोलता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स पर तेजी से उसकी सटीक कॉपी बनाता है, और आखिर में लाइगेज बचे हुए टुकड़ों को एक साथ गोंद की तरह चिपका देता है। एकदम परफेक्ट टीम वर्क। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, मूल डीएनए कभी भी न्यूक्लियस के उस सुरक्षित वॉल्ट से बाहर नहीं आता, वो वहीं रहता है। तो फिर जानकारी बाहर कैसे जाती है? इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रक्रिया के जरिए एमआरएनए यानी एमआरएनए की एक टेम्पररी फोटोकॉपी तैयार की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मास्टर कोड हमेशा सुरक्षित रहे, उस पर कोई आंच ना आए। और हाँ, ये मैसेंजर ऐसे वॉल्ट से बाहर नहीं चला जाता। बाहर निकलने से पहले इसे एक बहुत ही सख्त चेकिंग और एडिटिंग से गुजरना पड़ता है। इसके सिरे पर एक 5 प्राइम कैप लगाई जाती है, बीच के बेकार इंट्रॉन्स को काट कर हटा दिया जाता है, और आखिर में एक पॉली ए टेल जोड़ दी जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बेहद जरूरी सरकारी कागज पर मुहर लगाकर उसे सील कर दिया गया हो। अब बारी आती है ट्रांसलेशन की। ये प्रक्रिया किसी विशाल ऑटोमेटिक फैक्ट्री की तरह काम करती है। यहाँ राइबोसोम उन एमआरएनए निर्देशों को मशीन की तरह स्कैन करते हैं, और टीआरएनए डिलीवरी ट्रकों की तरह काम करते हुए रॉ अमीनो एसिड्स लेकर आते हैं, जिनसे जीवन की जटिल प्रोटीन चेन्स तैयार होती हैं। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब जरा इस मॉलिक्यूलर शहर के बड़े नज़ारे और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। महानगर का मानचित्रण। ये देखना बहुत ही शानदार है कि कैसे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस शहर में न्यूक्लियस इसका मुख्य नियंत्रण केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर प्लांट है जो बिजली देता है। गोल्जी बॉडी चीज़ों को पैक करने का काम संभालता है। लाइसोसोम शहर का रिसाइकलिंग यूनिट है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मैनेज करता है ना, एकदम एक हाईटेक स्मार्ट सिटी की तरह। इतने बड़े सिस्टम को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए कम्युनिकेशन तो चाहिए ही। इसके लिए एक बेहतरीन सेल्यूलर इंटरनेट काम करता है। यहाँ हार्मोन, जीपीसीआरस और कैल्शियम आयंस लगातार जरूरी जानकारी इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं। समझ लीजिए कि ये इस जैविक शहर के मॉलिक्यूलर ईमेल और फोन कॉल हैं, जो हर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और इस शहर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो आती है इसके मेटाबॉलिज्म से। इस अर्थव्यवस्था में भोजन एक ईंधन की तरह काम करता है। ग्लाइकोलाइसिस और टीसीएस साइकिल इस भोजन को तोड़ते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरे सिस्टम को चालू रखने के लिए एटीपी के रूप में जैविक बिजली पैदा करती है। लेकिन हर शहर की तरह इस जैविक राष्ट्र को भी लगातार बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसकी रक्षा करने वाली सेल्यूलर आर्मी को। इस शहर की रक्षा के लिए एक बहुत ही खतरनाक और अथक सैन्य बल हमेशा पेट्रोलिंग पर रहता है। मैक्रोफाज इसके फ्रंटलाइन सैनिक हैं, जो सबसे पहले भिड़ते हैं। एंटीबॉडीज बिल्कुल सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलों की तरह हैं। टी सेल्स संक्रामित हो चुकी कोशिकाओं को खोजकर तबाह कर देते हैं, और एमएचसी मॉलिक्यूल ये पक्का करते हैं कि असली दुश्मन की सही पहचान हो सके।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ जटिल जीवों में ही नहीं, बल्कि एक कोशिका वाले साधारण बैक्टीरिया के पास भी एक जबरदस्त डिफेंस फोर्स होती है। क्रिस्पर Cas9 को ही ले लीजिए। ये एक ऐसा मॉलिक्यूलर सिक्योरिटी गार्ड है जो घुसपैठिए वायरस की तस्वीर, जिसे गाइड आरएनए कहते हैं, हमेशा अपने पास रखता है और मिलते ही टारगेट को कैंची की तरह काट कर नष्ट कर देता है। पर क्या हो जब इस शहर के सख्त नियम कानून टूटने लगे? व्यवस्था का पतन कैसे होता है, अब इसे समझते हैं। आमतौर पर कोशिकाएं बहुत ही कड़े कानूनों का पालन करती हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन और P53 जैसे बेहद जरूरी अधिकारी इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखते हैं। P53 को शहर का सबसे सख्त क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर मान सकते हैं, जो हर कीमत पर अनुशासन लागू करता है। लेकिन कैंसर की दुखद कहानी यहीं से शुरू होती है, जब किसी म्यूटेशन की वजह से P53 जैसे अधिकारियों को भारी नुकसान पहुंचता है, तो शहर का कानून टूट जाता है। इसके बाद कोशिकाएं बिना किसी कंट्रोल के अंधाधुंध पटने लगती हैं और ये पूरा का पूरा सुंदर शहर पूरी तरह से अराजकता और तबाही में डूब जाता है। अब बढ़ते हैं आज के मॉडर्न युग की तरफ, जहां जीव विज्ञान और कंप्यूटर एक साथ मिल रहे हैं। हम अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स के युग में आ चुके हैं। आज के वैज्ञानिक सिर्फ माइक्रोस्कोप में नहीं देखते, बल्कि वे एडवांस सीक्वेंसिंग सॉफ्टवेयर और सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके अरबों जेनेटिक डेटा पॉइंट्स को डिजिटल रूप में डिकोड कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, इतने सारे जेनेटिक लेटर्स, ये डेटा इतना विशाल है कि इसे पुराने तरीकों से समझना नामुमकिन है। यहीं काम आते हैं ब्लास्ट जैसे सॉफ्टवेयर। इसे बायोलॉजी का गूगल सर्च इंजन कह सकते हैं, जो इस अथाह जानकारी के समंदर में से हमारी जरूरत की चीज बस कुछ ही सेकंड्स में ढूंढ कर निकाल लाता है। तो अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझना असल में जिंदगी के काम करने के तरीके को समझना है, तो सोचिए ये माइक्रोस्कोपिक शहर भविष्य में और कौन-कौन से नए रहस्य दुनिया के सामने लाएगा। सच कहा जाए तो हर पल हमारे भीतर धड़कती इस बेहद व्यस्त और अद्भुत आणविक दुनिया के बारे में सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार लगता है।